हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आ गई है नई पॉलिसी, उसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने ईवी की जो है नई पॉलिसी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। वो है 2026 और 2030 के बीच में। अब बहुत ध्यान से सुनना है कि हमारे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बदलाव आते हुए नजर आ सकता है। इस पॉलिसी के इस ड्राफ्ट के कारण क्या क्या चीज़ें होगी। इनका उद्देश्य जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी व्हीकल्स हैं उनको क्या है ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस नई पॉलिसी या नए ड्राफ्ट के अंदर क्या है कि ईवी खरीदने पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसमें 100% की जो है छूट दी जाएगी। 30 लाख तक की कारों के लिए भी ये प्रस्ताव लाया गया है। जितनी भी पुरानी आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी हैं वो स्क्रैप के लिए चली जाएंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें ना कुछ डिटेल्स बताता हूँ कि इन डिटेल्स से क्या क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से स्टॉक्स मार्केट में आपने इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, बम्पर सब्सिडीज़ क्या मिल रही है इसके अंदर। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, सही है, वो क्या है कि 10,000 रुपये प्रति किलो वाट से अधिकतम 30,000 तक की इन्हें क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और इसी तरीके से जो ई ऑटो है बेटे, वो ₹50,000 तक की उसमें सब्सिडी मिलने की जो है ड्राफ्ट में चीज़ डाली गई है। अच्छा, टैक्स में छूट क्या रहेगी। जो नई ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो पूरी तरह माफ़ कर दी जाएगी। ये प्रस्ताव जारी किया गया है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ई बाइक जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी 1 अप्रैल 2028 से। ये बहुत ध्यान रखना बेटा, ई बाइक जो है अनिवार्य हो जाएगी 1 अप्रैल 2028 से। दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। चार्जिंग नेटवर्क, हर डीलर के पास चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य हो जाएगा, सही है। साथ ही चार्जिंग स्टेशन पर जाल बिछाया जाएगा। ये इनका एक ड्राफ्ट है। अच्छा, इसमें क्या है, जो समय है वो 1 मई 2026 से जो इन्होंने ड्राफ्ट है वो चालू कर दिया है और उस पर सुझाव आने शुरू हो जाएंगे। ये जो पॉलिसी है 2030 तक की है बेटा। 2027 में डिवाइड बहुत बड़ा चेंज, 2028 में बहुत ज़रा चेंज आता हुआ नज़र आएगा। ये जो ईवी ऑटो कंपनी है उसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आपको ये चीज़ नज़र आती हुई दिखाई देगी। तो जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी है वो क्या है, 2026 से लेकर 2030 का एक ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया, 30 लाख तक की जो कारें हैं उन पर भी पूरी छूट दी जाएगी, उन पर भी काफ़ी छूटें दी जाएगी। 50,000 60,000 तक छूट मिलती हुई नज़र आएगी। डेट ध्यान रखें, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सही है जी, 3 व्हीकल्स रजिस्टर होंगे, 2 व्हीलर्स रजिस्टर। 1 जनवरी 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रजिस्टर होंगे। समझ रहे हैं। 3 व्हीलर बेटा 1 जनवरी 2027 और 2 व्हीलर 1 जनवरी 2028 से रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बेटे स्कूल में जो बसें हैं, जो स्कूल में बसें लगाई गई हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले 2 साल के अंदर 10%, तीसरे साल में 20% और 2030 तक बेटे 30% का जो है एक टारगेट रखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ क्या रखनी है कि जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ नई गाड़ियाँ ली जाएगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, सही है जी। इमरजेंसी की चीज़ों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ही काम होगा। अब हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या बदलाव आता हुआ नजर आ सकता है अगर आप टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि 2 व्हीलर स्टॉक जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपके ध्यान रखना है एथर एनर्जी पे। एथर एनर्जी का शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आ जा सकता है। टीवीएस पे ध्यान देना है, टीवीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना है। बजाज ऑटो, ये हमारा नेक्स्ट आएगा। मैं 2 व्हीलर ईवी कंपनीज की बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हिसाब से। और नेक्स्ट है ओला, ओला के लिए भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास एथर एनर्जी, टीवीएस, बजाज ऑटो
और ओला, ये जैसी कंपनियां हमारे पास नज़र आती हुई नज़र आएगी। बात करें जो थ्री व्हीलर है उनके अंदर बेटे क्या चीज आ सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, उन पे नज़र बना लेते हैं। इसमें आएगा बेटे बजाज ऑटो और अतुल ऑटो। अतुल ऑटो पे विशेष ध्यान दीजिए, बजाज ऑटो और अतुल ऑटो पे ये जो है आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। अब आती हैं बसों की बातें, ट्रक्स की बातें, जो सरकारी दफ्तर या स्कूल्स में जो यूज़ होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटे जो स्टॉक्स में नज़र आएगा, JBM ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं, सही है जी। ओलेक्ट्रा की बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन की बात करें, टाटा मोटर CV, टाटा मोटर कौन सा, CV कंज्यूमर व्हीकल्स की, ये इन सब के लिए पॉजिटिव नज़र आते हुए दिखाई देंगे। तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें नज़र आती हुई दिखाई देगी, ये हमने कुछ शेयर्स बात करें, इस पे आप अपनी नज़र बनाइए और ध्यान से देखिए कि कैसे बदलाव आता हुआ नज़र आ सकता है। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।